हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि देखो इसमें वीडियो ना बहुत लंबा हो रहा था तो इसको हमने पार्ट्स में कवर किया है। ठीक है, तो पार्ट 1 इसका चैनल पर जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने 4 तक क्वेश्चन कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम आज इसमें शुरू करेंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमें क्या करना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, उनका कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं पहले ये देख लेंगे, है ना। तो क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है ना, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, इसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ईस्ट में कुछ नदियां तो ईस्टर्न पार्ट में यहाँ से बहती हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर कुछ वेस्टर्न पार्ट में बहती हैं, इधर है अरेबियन सी, है ना। क्या है, इधर अरेबियन सी है इधर, और इधर है हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, इस तरीके से। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो हमारी कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, और नर्मदा और तापी जो है वो हमारी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो पहले हम इनका कंपैरिजन देखेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आएगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दीज फॉल इन द वे ऑफ बंगाल सी। ये यहाँ पर वे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। ठीक है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है नर्मदा एंड तापी रिवर्स, दीज फॉल इन अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में आकर गिरती हैं इधर की साइड। ठीक है, सेकेंड आएगा इसमें, दीज फॉर्म डेल्टास एंड बेसिन। ये जो नदियां हैं ये डेल्टास बनाती हैं और बेसिन्स बनाती हैं। बेसिस में होता है एरिया। ठीक है, डेल्टास बनाते हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां, सारी जो नदियां हैं जितनी भी नदियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो जाकर जब समुद्र में मिलती हैं और वो झरने जैसी स्थिति बन जाती है एक, तो वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये एस्चुरीज बनाती हैं। तो जो देखो जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरीज बनाती है, तो नर्मदा और तापी ही हैं जो एस्चुरीज बनाती हैं। थर्ड है, दीज रिवर्स ड्रेन ओवर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स। ये जो नदियां हैं कहाँ पर जाकर ड्रेन होती हैं, ये आपको अच्छे से इनके नाम जो है रट लेने हैं। ठीक है, और दीज रिवर्स ड्रेन द लैंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये जो होती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ड्रेन होती हैं। ठीक है, फोर्थ है इसका पॉइंट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर जनरली लॉन्गर देन दोज फ्लोइंग द वेस्ट। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अपेक्षा लंबी होती हैं। ठीक है, क्योंकि और ये क्या होता है, ये अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा एंड द तापी। हो गया, 4 तक इसके पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्रीज की, देश की जो आर्थिक के लिए आर्थिक जो सहायता होती है इकोनॉमी के लिए, हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसके लिए हमारी जो नदियां हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है। ठीक है, या फिर उनका नदियों का रोल क्या है। ठीक है, तो नदियों का तो बहुत बड़ा रोल है भाई हमारे देश में। जैसे कि रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इकोनॉमी। जैसे कि द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड फॉर एग्रीकल्चर। जो नदियां होती हैं वो घरेलू, वो पानी प्रोवाइड कराती हैं घरेलू उपयोग के लिए या फिर कृषि के लिए, है ना। स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली एक ऐसे देश के लिए जहाँ पर कृषि ही जो है हमारा मेन सोर्स है। यहाँ के जो लोग तो कृषि पर ही डिपेंड है अधिकतर, तो पानी की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए नदियां ही यहाँ का मेन सोर्स हैं। दे कैरी सिल्ट एंड सेडिमेंट विच मेक द फ्लड प्लेन्स फर्टाइल। वो अपने साथ बहाकर सिल्ट लाती हैं, है ना, रेत गाद वगैरह अपने साथ बहाकर लाती हैं, जिससे कि वहाँ की जो ज़मीन है, जो लैंड है, वहाँ की जो अर्थ है वो उपजाऊ बनती है और खेती में मदद मिलती है। थर्ड आएगा, द रिवर ऑल्सो डायल्यूट एंड ट्रांसपोर्ट वेस्टेज फ्रॉम सेटलमेंट्स। जो नदियां हैं वो ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती हैं। जो ट्रांसपोर्ट का सामान होता है वो जो है ट्रांसपोर्ट से हम लेके जाते हैं ना इधर उधर, तो इस तरीके से उसमें भी हेल्प मिलती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ फ्लश द लॉन्ग रिवर्स एज मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस रियली ऑन वाटर एज अ रॉ मटेरियल। देखो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें क्या होता है, पानी रॉ मटेरियल के रूप में उपयुक्त होता है। क्योंकि पानी से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। पानी से देखो बिजली भी बनाई जाती है, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो है पानी का उपयोग होता है। तो ऐसे रॉ मटेरियल के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कूलेंट अगर बनाना है तो पानी का उपयोग होता है। इस तरीके से पानी बहुत जो है हेल्पफुल है। बिन पानी सब सूना, आपने दोहा भी सुना होगा, बिन पानी सब सूना, बिना पानी के तो भाई कुछ भी नहीं है। ऐसे ही रिवर्स प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज। रिवर्स से क्या होता है, नदियों से जो है वाटरवेज, जो हम जैसे शिप वगैरह चलती हैं, बोट्स चलते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलती है। रिक्रिएशन, टूरिस्ट प्रमोशन एंड फिशिंग आर ऑल्सो, फिशिंग डिपार्टमेंट में भी इसमें मदद मिलती है, क्योंकि नदियों से मछली पालन भी किया जा सकता है आराम से, है ना। टूरिस्ट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देखो झील वगैरह है, ये टूरिस्ट प्लेस तो बने हुए हैं सारे, नैनीताल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट हर साल जो जाते हैं यहाँ पर
और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी इससे बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो नदियों का तो हमारे जीवन में भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रोल है। ठीक है, चलिए अब मैप स्किल्स है, मैप तो आपको जो है आप कर लेना। ठीक है, क्लास में कराएंगे बाकी आपको, और अगर आपको लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो इतने ही थे आपके क्वेश्चन आंसर। कैसे लगे, अगर पसंद आए हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।